नमस्कार सभी को। सभी साथी एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। हालांकि काफी समय हो गया है आप लोगों के बीच फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हाजिर नहीं हो पाया। कुछ पारिवारिक कारणों के चलते करीब 20-25 दिन तक आप लोगों से दूर रहा। तो आज रविवार है और थोड़ा सा समय भी मिला है, तो सोचा कि हमारे जो मित्र हैं, फेसबुक साथी हैं, उनसे मिलें। खूब सारी खबरें आप लोगों ने अभी इन दिनों में जो बड़ी खबरें थी वो शायद मिस की होगी। हालांकि हमारी टीम लगातार आपको अपडेट देती रही फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। लेकिन काफी मित्र हमें बार बार फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे हमारे साथी कि कोई आप नहीं आ रहे हैं। मैं पूरी बात भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार सभी जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। काफी मित्र जो हैं कई दिनों से मैसेज कर रहे हैं, तो उन सब के लिए आप सब लोगों के बीच में आज कई चुनावी चर्चाएं भी करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों से मिलना हो जाएगा इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। तो करीब 400 मित्र जुड़े हैं। मैं चाहूंगा सभी हमारे साथियों से, दोस्तों से कि आप 400 मित्र एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और साथ ही जुड़ जाएं। तो अपन लोग बातें करें, कुछ खबरों की बात करेंगे और कुछ और बातें भी आपको बताएंगे जो नई बातें होगी। इस चुनावी सरगर्मियां जो चल रही हैं, इसमें हर प्रकार की अपडेट हम आपको देंगे। तो करीब अभी 500 मित्र हो गए हैं। काफी मित्र हमारे कमेंट कर रहे हैं, उन सभी से भी बातचीत करूंगा। तो अभी एक बार सारे जो हमारे मित्र हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। छह 600 मित्र जुड़ गए हैं, करीब 550। तो आप मानिए कि फरवरी के शुरुआत से ही या उसके कुछ दिन बाद से सोशल मीडिया पर मैं आप लोगों के बीच हाजिर नहीं हो पा रहा हूं। असल में हमारे एक घर में शादी थी, विवाह था। उस कार्यक्रम में पिताजी और हम सब लोग शामिल थे। तो एक सड़क दुर्घटना में मेरे पिताजी थोड़े से चोटिल हो गए थे। उनको जोधपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और मैं पिछले 20 दिनों से यहीं एम्स जोधपुर हूं। अगले कुछ और दिन भी यहीं रहूंगा। हालांकि कई खबरें इस दरमियान रही, तो पिताजी का स्वास्थ्य को लेकर, उनके देखभाल को लेकर मुझे इस समय पिताजी की सेवा करनी है, तो उनके साथ था। अभी भी उनके साथ अगले कुछ दिन यहीं जोधपुर एम्स में रहूंगा। लेकिन इसी बीच कुछ खबरें हम आपको नहीं दिखा पाए। हमारी टीम लगातार आपको अपडेट देती रही। तो यही कारण था कि मैं कई दिनों से, मुझे पूछ रहे थे कई साथी जो हैं वो कमेंट करके, यशोगी आपकी खबरें नहीं आ रही है। और पिताजी के दुर्घटना की भी मैंने अपडेट आपको डाली थी। उसके बाद कई मित्र जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज करके स्वास्थ्य की जानकारी ली। कई मित्र यहाँ पर आए, अस्पताल आकर के मिले, तो अच्छा लगा। सब लोग मिले, दुआएं की और आप सबकी दुआओं की बदौलत पिताजी के स्वास्थ्य में अब एकदम सुधार है। बहुत जल्द मैं पिताजी के साथ वापस घर जाएंगे और फिर खबरों की दुनिया में आपके बीच हाजिर होंगे। तो आज लाइव आने का उद्देश्य है कि अब कुछ खबरें हम आपको दिखाएंगे। आज से शुरुआत करेंगे एक बार फिर आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। कई ऐसे परिवार, कई ऐसे लोग जिन्होंने मुझे फोन किया, जिनको आप और मेरी, हम सब की जरूरत थी। किसी कारणवश उन परिवारों में ऐसे ऐसे हालात हो गई जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि मैं यहाँ व्यस्त था। तो अब मैं उनके बीच जाएंगे और आप सब के लिए हर खबर सबसे पहले अपडेट आपको हम दिखाएंगे। लोकसभा के चुनाव हैं। कल भाजपा ने पहली सूची जो है वो जारी कर दी है। 195 नाम भाजपा ने पूरे देश के जो प्रत्याशी हैं वो उतार दिए हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 15 जो प्रत्याशी हैं वो उतारे हैं। कुछ नाम नए हैं। हालांकि जहां पर टिकटें कटी हैं उसमें सबसे चर्चित जो सीट है वो चूरू की है, जहां पर सांसद राहुल कसवा का जो है वो टिकट काट दिया गया। और उसके बाद बाड़मेर जैसलमेर की भी चर्चाएं हैं। जालोर से एक सरल स्वभाव लुम्बाराम देवासी को टिकट दी है
और बाड़मेर जैसलमेर की अगर बात करें, जोधपुर की बात करें, तो यहाँ की चर्चा मैं इस लाइव के माध्यम से करूंगा और उसके बाद तमाम अपडेट, तमाम जानकारी आप लोगों के बीच देता रहूंगा। करीब 750 मित्र हमारे साथ जुड़े। मैं चाहूंगा कि सभी दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर करें। बाड़मेर में अभी एक ही चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं कि क्या बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से कैलाश चौधरी को टिकट मिली है तो उसके बाद दूसरे नेताओं का क्या रुख रहेगा। सबसे ज्यादा जो नजर है वो लोगों की रविंद्र सिंह भाटी पर है। शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जैसे ही कैलाश चौधरी के नाम की घोषणा हुई है तो उसके बाद उनके समर्थक रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के और उनका फोटो लगा हुए कुछ पोस्टर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा नाम उम्मेदाराम बेनीवाल का चल रहा है, जो 2018 और 2023 में बायतू से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े, विधानसभा के चुनाव, और दोनों बार दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि इस बार जो फासला है हरीश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल के बीच बहुत ही कम रहा। महज 900-1000 वोटों से जो है वो उम्मेदाराम बेनीवाल पराजय हुए थे, लेकिन उसके बाद वो लगातार क्षेत्र में जाकर के लोगों से मिल रहे थे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की तैयारी में जैसे नेता जुड़ते हैं उसी तरीके से उनकी जो है वो लोगों के बीच जाना था। और उम्मेदाराम बेनीवाल की हार के बाद उनके प्रति सिंपैथी जो है वो लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उम्मेदाराम बेनीवाल अब इस बार लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ेंगे। अब सियासी गलियारों की बात करें या सोशल मीडिया की सियासी गलियारों की बात करें तो चर्चाएं ये हैं कि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन राजस्थान में हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन के बाद उम्मेदाराम बेनीवाल को यहां का प्रत्याशी बनाया जाएगा। ये बड़ा रोचक विषय होगा, ये इंटरेस्टिंग बात होगी जब अगर ऐसा होता है तो। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की ऐसी औपचारिक जो घोषणा है वो नहीं हुई है, ना ही ऐसी किसी दोनों पार्टियों की ओर से ऐसा कोई बात सामने आई है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर यही चर्चाएं हैं। और उम्मेदाराम बेनीवाल को लेकर ये कहा जा रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर से उनको जो है वो प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस से हेमाराम चौधरी का भी नाम दावेदारी के रूप में लिया जा रहा है। कर्नल सोनाराम चौधरी, जिन्होंने अभी 2023 में गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, और हेमाराम चौधरी ने बखूबी उनका साथ निभाया था। उनके साथ उनको ऐसी भी बातें हैं कि उनको टिकट दिलवाने में, उनके साथ चुनाव में खड़े होकर प्रचार करने में पूरा हेमाराम ने उनका पूरा साथ दिया था। तो क्या अब कर्नल सोनाराम चौधरी के लिए फिर से हेमाराम चुनावी मैदान में होंगे या फिर हेमाराम खुद जो है वो लोकसभा के चुनाव लड़ेगी। बातें ये भी की जा रही है कि अगर हेमाराम चौधरी चुनावी मैदान में होते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से तो टक्कर बाड़मेर जैसलमेर में देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके जो समर्थक हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर जो है उनके पोस्टर्स शेयर कर रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर लिख रहे हैं, इस प्रकार की बातें लिखी जा रही है। लेकिन राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि क्या रविंद्र सिंह भाटी को इस बार लोकसभा में निर्दलीय ताल ठोकनी चाहिए, क्या उनके लिए रिस्क नहीं है। इस प्रकार की बातें भी कमेंट लोग लिख रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो समझदारी दिखाएंगे और इस बार हो सकता है लोकसभा में चुनाव नहीं लड़े। लेकिन रोचक बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी की ओर से अभी तक किसी प्रकार की जो है वो पोस्टर्स जो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी की टीम की ओर से जो प्रतिक्रिया है वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव उनकी टीम रहती है, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर प्रतिक्रिया कहीं न कहीं नहीं आने का जो है वो संदेश ये देती है कि कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह की टीम जो है वो इस बात को लेकर भी विचार विमर्श कर रही है, इस बात को लेकर मंत्रणा कर रही है कि आगामी दिनों में हमें क्या करना है। वहीं बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी को जैसे ही टिकट मिली है तो उसके बाद उनके समर्थक जो है वो काफी उत्साहित हैं, क्रेज हैं। और कैलाश चौधरी अभी वर्तमान में दिल्ली हैं और कल से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए दिखेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। उनकी टीम पूरी तरीके से एक्टिव है। कैलाश चौधरी पिछले दिनों जब बाड़मेर आए थे तब उन्होंने एक इमोशनल कार्ड भी खेला था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है मेरे से छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, जहां पर मुझे पहुंचना चाहिए था व्यस्तता के चलते मैं नहीं पहुंचा हूं, लेकिन आप मेरी गलतियों की सजा नरेंद्र मोदी को नहीं दे, क्योंकि उनके जैसा नेता फिर अपने को नेतृत्व करने वाला, देश चलाने वाला नहीं मिलेगा।
तो तमाम प्रकार की जो बातें हैं, तमाम प्रकार की अपडेट हैं, वो हम आपको बताएंगे। और इसी के चलते अगर बात जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की करें तो यहां पर जो है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दी। हालांकि गजेंद्र सिंह का नाम सोशल मीडिया पर ये सूची जारी होने से पहले चल रहा था, उसके 2-3 दिन पहले कई सियासी उफान भी यहां देखने को मिले। शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने एक मंच पर यह कहा था कि हमारा काम नहीं किया, उसके बाद नाराजगी जाहिर की थी, अपना बयान भी दिए थे। और यह था कि सोशल मीडिया पर जो कमेंट और जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि बाबू सिंह के जो समर्थक हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत से नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां के सांसद रहे जसवंत सिंह बिश्नोई ने कल से ट्विटर पर अलग अलग प्रकार के ट्वीट किए हैं, तो उससे भी जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जसवंत सिंह बिश्नोई भी नाराज हैं। तो क्या जसवंत सिंह और बाबू सिंह की दोनों की नाराजगी को बीजेपी आला कमान जो है वो मना लेंगे, इन दोनों को, दोनों इनके साथ खड़े होंगे, या फिर इन दोनों की नाराजगी जो है वो क्या काम करती है? और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यहां पर जो है वो किसको दावेदार प्रत्याशी अपना बनाती है। दावेदार हालांकि कांग्रेस में जोधपुर में जो है वो अशोक गहलोत का नाम है। उसके बाद पिछली बार वैभव गहलोत यहां से चुनाव लड़े थे, तो वैभव गहलोत का नाम है। लेकिन वैभव गहलोत का इस बार जो नाम है वो जालोर और सिरोही से ज्यादा चल रहा है। हालांकि वैभव गहलोत ने जो है जालोर और सिरोही से वहां आना जाना भी शुरू कर दिया है, वहां लोगों से मुलाकातें भी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं इस बार एक सरल स्वभाव के व्यक्ति बीजेपी की इन 195 नामों की सूची, और उसमें से राजस्थान के जो नाम है उसमें सबसे जो चौंका देने वाला नाम वो लूम्बाराम चौधरी का था। वो जिला परिषद सदस्य हैं, हालांकि भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं पहले जालोर के, और उनको टिकट दिया है। तो सोशल मीडिया पर लोग जो है उन्हें प्रतिक्रिया इस प्रकार से दे रहे हैं कि ये भाजपा कर सकती है, इस तरीके से आम व्यक्ति, आम कार्यकर्ता को जो है वो टिकट दे सकती है। तो क्या लूम्बाराम चौधरी के सामने वैभव गहलोत चुनावी मैदान में होंगे? ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। अगर पाली की बात करें तो पीपी चौधरी को रिपीट किया है पार्टी ने। यहां पर मांगीलाल चौधरी लंबे समय से संघर्षरत थे, दावेदारी कर रहे थे, लोगों के बीच थे, उनका नाम भी प्रबलता से लिया जा रहा था, लेकिन पार्टी ने जो उनको है पीपी चौधरी को रिपीट किया। और उनके सामने कांग्रेस से कई दावेदार हैं। बद्रीराम जाखड़ जो यहां से चुनाव लड़ते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। संगीता बेनीवाल बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष राजस्थान की रही, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। सुनील चौधरी युवा नेता, 2019 में जय नारायण व्यास 2018 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, और उनकी भी दावेदारी है वो जबरदस्त तरीके से। सुनील चौधरी की सबसे अलग बात है वो ये है कि वो लगातार लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आए उसके बाद लगातार अपने फील्ड में हैं, पाली लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, एक मिलन यात्रा भी की है। तो तमाम प्रकार की अपडेट है। वहीं नागौर से ज्योति मिर्धा को, डॉक्टर ज्योति मिर्धा को जो है वो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, और उनके सामने कांग्रेस और आरएलपी, क्या इन दोनों पार्टियों से उनके सामने जो है वो कैंडिडेट होंगे या फिर इन दोनों पार्टियों का गठबंधन होगा? क्योंकि पिछली बार अगर बात करें 2019 में भाजपा और आरएलपी का गठबंधन हुआ था नागौर सीट पर, और हनुमान बेनीवाल ने वहां पर चुनाव लड़े थे और वहां के सांसद बने थे। हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव 2023 में विधानसभा के चुनाव लड़े, वो अभी विधायक हैं। तो क्या अब देखने वाली बात होगी कि अगर गठबंधन होता है तो यहां पर जो नागौर में कौन होगा प्रत्याशी लोकसभा का, और फिर अगर ऐसा होता है तो क्या बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदवार राम बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? तो तमाम प्रकार की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अभी हमारे काफी मित्र जो है वो जुड़े हैं, उनके साथ कमेंट भी उनके पढ़ लें। इकबाल खान जी हमें देख रहे हैं, गोपाल सिंह राठौड़, रेवंता राम डेलू, प्रहलाद सारण, पीएस जगदीश सियाग, महेंद्र रबारी बाड़मेर, रमजान खान रहुमा, ऑफिसर जय हिंद, चौधरी किंग, एक का तमाम जो मित्र हैं, विरदाराम जी चौधरी, महेंद्र सिंह, मुकेश खोत कुंपलिया, आरएलपी लूनसा सियाग, भैरू सिंह राठौड़, बगाराम घांची, तो तमाम मित्र हमें देख रहे हैं, बरकत खान जी, तो सभी को नमस्कार।
अभी हम आप लोगों के बीच में एक बार फिर खबरों की दुनिया में हाजिर होंगे। मिलते हैं कि और नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। हालांकि अगले कुछ दिन तक जोधपुर एम्स में रहेंगे, जोधपुर में रहेंगे, और उसके बाद फिर आपको पूरे राजस्थान के अलग अलग जो प्रत्याशी है, दावेदार है, किस तरीके से चुनावी यहां पर रणनीति, इसके साथ साथ दूसरी क्या खबरें चल रही है, किसी जरूरतमंद की मदद हम और आप सब मिलकर कैसे करें, ये तमाम काम आप लोगों के बीच में बहुत जल्द हाजिर होते हैं। धन्यवाद।